नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अभिक की किताबें, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर की बेस्ट किताबों का सार, वो भी आसान भाषा में, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर हैं, या खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि अमीरी को सोचने और समझने के तरीके की बात करती है। किताब का नाम है बोनस, द 4 मिनट मिलियनेयर, जिसे लिखा है निकलास गोक ने। ये किताब आपको बताती है कि 4 मिनट में करोड़पति नहीं बना जा सकता, लेकिन 4 मिनट में सोच बदली जा सकती है, और वही असली शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिक की किताबें, जहां हर किताब आपके जीवन का नक्शा बदल सकती है। आज है चैप्टर 6, द ब्रेक थ्रू, यानी वो मोड़ जब चीजें बदलने लगती हैं। पुअर किड अब बहुत संघर्ष कर चुका है। वो गिरा, उठा, थक गया, पर रुका नहीं। और अब एक दिन कुछ बदलने लगता है। क्या होता है ब्रेक थ्रू? ब्रेक थ्रू कोई जादू नहीं होता। ये वो पल होता है जब आप अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ना आपकी आदत बन जाती है। निकलास कहते हैं, कंसिस्टेंसी से मिरेकल बनता है। जीत अचानक नहीं आती, वो रोज की छोटी कोशिशों से बनती है। माइंडसेट का टर्निंग पॉइंट। अब वो पुअर किड खुद को पुअर नहीं समझता। अब वो कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करता रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यही होता है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू के संकेत क्या हैं? आप लोगों की सोच से ऊपर उठ जाते हो। आप हर गिरावट को सबक मानते हो। आप एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हो। अब आप सिर्फ सपने नहीं देखते, अब आप उन्हें जीने लगते हो। सीख क्या है इस चैप्टर से? ब्रेक थ्रू जादू से नहीं, जिद से आता है। जब आप हार मानने की जगह रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हो, वही असली बदलाव है। अगले वीडियो में जानेंगे चैप्टर 7, द लीप। जब पुअर किड सिर्फ सोचता नहीं, अब कूदता है, रिस्क लेता है और असली दुनिया से भिड़ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अभिक की किताबें, जहां किताबें नहीं, किरदार बनते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिक की किताबें, जहां किताबें सोच बदलती हैं और सोच जिंदगी। आज का चैप्टर है चैप्टर 7, द लीप, यानी वो छलांग जो सब कुछ बदल देती है। पुअर किड अब ब्रेक थ्रू तक पहुंच चुका है। अब वो सिर्फ सोचता नहीं, अब वो एक्शन से आगे बढ़कर लीप लेने वाला है। लेकिन सवाल ये है, लीप मतलब क्या? मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, मतलब रिस्क लेना, मतलब वो करना जो अब तक डर के मारे टाल रहे थे। लेखक निकलास गोक कहते हैं, लीप लेने का मतलब है उस अनजाने अंधेरे में कूद जाना, जहां सक्सेस की कोई गारंटी नहीं, पर ग्रोथ की पूरी संभावना है। लीप आसान नहीं होता। पुअर किड डरता है, क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या लोग मजाक उड़ाएंगे? क्या ये सब बेकार जाएगा? लेकिन फिर भी वो कूद जाता है, क्योंकि अब उसे यकीन है, फेल होना भी सीखने का हिस्सा है। द लीप हमें क्या सिखाता है? सक्सेस सेफ जोन में नहीं मिलती। अगर कुछ बड़ा पाना है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। हर लीप डरावना होता है, पर जरूरी भी। लेखक कहते हैं, लीप लेना शुरू में पागलपन लगता है, बाद में यही लीप आपकी सबसे बड़ी पहचान बनता है।
अगले वीडियो में जानेंगे। चैप्टर 8 द क्लाइंब, जहां लीप के बाद अब शुरू होती है लंबी चढ़ाई, असली मेहनत, असली लगन। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अभिक की किताबें, जहां हर किताब एक नई उड़ान है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक की किताबें पर, जहां हम किताबों को जिंदगी की तरह जीते हैं। आज है चैप्टर 8 द क्लाइंब, यानी चढ़ाई की शुरुआत। अब पुअर किड ने लीप ले लिया है। वो कंफर्ट जोन छोड़ चुका है और अब सफर शुरू हुआ है ऊंचाई की ओर। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, हर कदम मुश्किल होता है। थकावट, निराशा, अकेलापन। निकलास कोक लिखते हैं, लीप लेना एक फैसला है, लेकिन क्लाइंब करना एक कमिटमेंट है। और यही कमिटमेंट तय करता है कि आप ऊपर तक पहुंचेंगे या बीच में थक कर बैठ जाएंगे। क्लाइंब आसान क्यों नहीं होती? क्योंकि ऊंचाई जितनी बड़ी, ऑक्सीजन उतनी कम। यानी सक्सेस जितनी बड़ी, उतनी ही सहनशक्ति चाहिए। रास्ते में कोई ताली नहीं बजाता, कोई नहीं कहता तू कर सकता है। बस आप और आपका विजन साथ होता है। द क्लाइंब सिखाती है डिसिप्लिन, रोज एक कदम, चाहे मूड हो या ना हो। फोकस, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। लोनलीनेस को अपनाना, क्योंकि हर ऊंचाई पर भीड़ नहीं होती। निकलास कहते हैं, क्लाइंब में दर्द है, पर यही दर्द आपकी ताकत बनता है। इस चैप्टर से क्या सीखें? लीप लेना बहादुरी है, लेकिन क्लाइंब करना मजबूती है। रोज की कंसिस्टेंसी ही असली फ्यूल है। थक जाओ तो रुक जाओ, पर पीछे मत हटो। अगले वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 9 द विन, जहां हम देखेंगे कि वो पुअर किड अब कहां पहुंच चुका है और उसे क्या असली जीत मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अभिक की किताबें, क्योंकि यहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं, सीखते हैं, बढ़ते हैं। मिलते हैं अगली चढ़ाई के बाद, यानी अगले चैप्टर में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिक की किताबें, जहां हर किताब बदलती है सोच और सोच बदलती है जिंदगी। आज है चैप्टर 9 दी विन, यानी जीत, जिसके लिए पुअर किड ने दर्द झेला, मेहनत की, बार बार गिरा, और अब आखिरकार मंजिल उसके सामने है। पुअर किड अब पुअर नहीं रहा। अब उसके पास पैसा है, शायद, पर असली जीत ये नहीं। असली जीत क्या है? कॉन्फिडेंस, अब उसे खुद पर यकीन है। फ्रीडम, अब वो अपनी मर्जी से जी सकता है। वैल्यू, अब वो दूसरों की जिंदगी में फर्क ला रहा है। निकलास कोक लिखते हैं, द रियल विन इज नॉट द मनी, इट्स बिकमिंग द पर्सन हु बिलीव्ड इट वॉज पॉसिबल। पुअर किड अब वो इंसान बन गया है जो पहले सिर्फ ख्वाब देखता था। अब वो ख्वाब पूरा कर चुका है, क्योंकि उसने लीप लिया, क्लाइंब की और कभी रुका नहीं। इस चैप्टर की सीख, जीत कोई एक्स्ट्रा टैलेंट से नहीं मिलती, बल्कि जिद, मेहनत और भरोसे से मिलती है। हर कोई पुअर किड से रिच किड बन सकता है, लेकिन सिर्फ वही जो कभी हार मानता नहीं। अगली और आखिरी वीडियो में चैप्टर 10 द बोनस, जहां निकलास कोक हमें देगा वो एक्स्ट्रा सीक्रेट जो 4 मिनट मिलियनेयर की जड़ है। अगर ये सफर आपको प्रेरणा देता है तो अभी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अभिक की किताबें, क्योंकि यहां किताबें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिया जाता है। मिलते हैं अगले और फाइनल चैप्टर में। धन्यवाद।